शिवगढ़ राज्य, जो एक अमन और शांति से भरा राज्य था। उसके राजा महाराज शिव चौहान सिंह अब बूढ़े हो चले थे और अब उन्हें अपने राज्य की चिंता सताने लगी थी। महाराज, आपको क्या हुआ है? आप सदा एक अजीब सी चिंता में खोए से दिखते हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, अरे चिंता तो होगी ना महारानी। अरे हमारा राज्य एक चैन की जिंदगी जीता है। अरे हमारा राज्य एक चैन की जिंदगी जीता है क्योंकि मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है और अब हम बूढ़े हो चले हैं। इस राज्य की जिम्मेदारी संभाल पाना अरे हमारे लिए असंभव होता जा रहा है। तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है महाराज? हमारा बेटा राजकुमार गर्व भी अब बड़ा हो गया है। हम उसे राजा बना सकते हैं। आखिरकार वही तो हमारा वारिस है। हाँ, आप बोल तो सही रही हैं रानी साहिबा। हमारा बेटा योग्य तो है, पर वो दिल से बहुत भोला है। वो राज्य संभाल सकता है, पर वो लोगों की चालाकी नहीं समझ पाएगा। परंतु समय के साथ वो सब कुछ सीख जाएगा। हाँ, तो हम आने वाले जन्मदिन पर पूरे 1 महीने के बाद राजकुमार गर्व को इस राज्य का राजा घोषित कर देंगे। ये सुन रानी प्रसन्न हो उठती है और राजा भी सुकून से भर जाता है। पर राजा का मंत्री विश्वनाथ, जो राजा और रानी की बातें सुन रहा था, वो गुस्से से भर जाता है। मैंने इतने साल तक महाराज की सेवा की, अरे अपना पूरा जीवन इन लोगों को दे दिया और ये राजकुमार को इस राज्य का राजा बना रहे। मंत्री गुस्से से वहाँ से आ जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने इतने सालों की मेहनत को ऐसे नहीं जाने दे सकता। मुझे महाराज की गद्दी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ? मैं राजकुमार को राजा बनने ही नहीं दूंगा। अरे राजा तो इस राज्य का मैं ही बनूंगा। मैं कहलाऊंगा यहाँ का सबसे शानदार सम्राट। अब उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। पर सवाल यह है कि मैं क्या करूं? उसके लिए कोई तरकीब तो लगानी पड़ेगी ना। हाँ। दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर मंत्री को कोई तरकीब नहीं सूझती। तभी उसे कुछ याद आता है और वो गांव में एक गरीब आदमी के घर पहुंचता है। वहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं इस राज्य का मंत्री हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, एक मंत्री की कैसे मदद कर सकती हूँ? मैंने सुना है कि तुम इस पूरे राज्य और आसपास के गांव की सबसे सुंदर लड़की हो। और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे घर पर पैसों की तंगी है। देखो, तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हें अभी के अभी सोने की 10 मुद्राएं दे दूंगा। बोलो, सौदा मंजूर? ये सुनकर वो लड़की मेघा बहुत खुश हो जाती है। सोने की 10 मुद्राएं दीजिए और बताएं मुझे करना क्या होगा। ये हुई ना बात। ठीक है, सुनो, तुम्हें राजकुमार गर्व को अपनी सुंदरता से मोहित करना होगा। उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा। उसके बाद क्या करना है ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 10 मुद्राएं? राजकुमार को अपने प्रेम जाल में फांसना आसान काम तो नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ, ये सिर्फ अभी के लिए है। एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद तो मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा ना। अरे तुमको और तुम्हारे परिवार को महल में रहने की जगह भी दूंगा। हाँ, और धन की कोई कमी नहीं होगी तुम्हारे पास। अरे निश्चिंत रहो तुम।
हमें राजा तो बनने दो, तुम्हारी भी अच्छी खातिरदारी होगी, समझ गई? जाओ जाओ, मन लगाकर मोहित करो उसे, जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप बस ये बताएं, राजकुमार मिलेंगे कहाँ? कल सुबह वो तुमको राज्य के पास वाले जंगल में मिलेंगे। बस तुम वहाँ तैयार रहना, ठीक है ना? चलो हम जाते हैं। मंत्री वहाँ से चला जाता है और मेघा राजकुमार को फंसाने की तरकीब सोचने लगती है। उधर राजकुमार सुबह सुबह रोजाना की तरह सैर करने के लिए निकलता है। जैसे उस जंगल से गुजरा, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो उस वक्त तालाब से पानी निकाल रही थी। तभी अचानक मेघा को चक्कर आया और वो जैसे ही गिरने वाली थी, तो राजकुमार झट से मेघा का हाथ पकड़ लेता है। अरे 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 अरे, संभल कर सुंदरी, अभी आप गिर जाती तो। शुक्रिया ए मुसाफिर, आपने तो मुझे बचा ही लिया। राजकुमार ने मेघा को इतने करीब से देखा तो वो उसकी सुंदरता में खो ही जाता है। मेरा नाम मेघा है, यहीं पास में ही रहती हूँ। आप कौन हैं और यहाँ कैसे? पहले आपको कहीं नहीं देखा। मैं हूँ राजकुमार गर्व। मैंने भी आपको पहली बार ही देखा है। और मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे तो देखते ही आपसे प्रेम हो गया सुंदरी। हा, आपकी सुंदरता ने तो मुझे दीवाना बना दिया है। हाँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? ये सुनकर मेघा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। ये तो बिना मेरी कोई योजना के ही मेरा दीवाना हो गया। चलो, मेरा काम तो आसान हो गया है। अरे, आप क्या सोच रही हैं सुंदरी? मैं यही सोच रही हूँ राजकुमार, आप जैसे राजकुमार से किसको प्रेम नहीं होगा, पर मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। आप एक राजकुमार हैं, हमारे परिवार इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। आप उसकी तो चिंता ही मत कीजिए, मैं अपने और आपके दोनों परिवार को मना लूंगा, ठीक है? आप बस एक बार हाँ तो कह दीजिए, उसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं राजकुमार, आपको किसी राजकुमारी से ही विवाह करना चाहिए। अरे 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 अरे, हमें राजकुमारी से नहीं आपसे प्रेम हुआ है, तो विवाह भी आपसे ही करेंगे ना। ठीक है राजकुमार, हमें कल तक सोचने का समय दीजिए, हम कल आपको यही अपना फैसला बता देंगे। राजकुमार खुशी खुशी महल वापस लौट जाता है। उधर मेघा मंत्री से गुप्त जगह पर मिलती है। कहो कहो, क्या खबर लाई हो? राजकुमार फंसे कि नहीं फंसे तुम्हारे प्रेम जाल में, बोलो। ये तो बहुत ही आसान था मंत्री जी। राजकुमार पहली नजर में ही बिना मेरी कोई तरकीब लगाए मुझ पर लट्टू हो गए हैं। मेघा मंत्री को राजकुमार के बारे में सब सच बता देती है, जिसे सुनकर मंत्री बहुत खुश हो जाता है। हा 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 हा, बहुत खूब बहुत खूब। तुमने अपना काम बखूबी किया। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कल तुम मुझसे मिलो तो तुमको जंगल के पास वाली गुफा में राजकुमार को लेकर आना है, ठीक है ना? गुफा में क्यों मंत्री जी? वहाँ क्या करेंगे हम राजकुमार के साथ? अरे, हम वहाँ राजकुमार को जान से मार देंगे। अब कैसे मारेंगे वो मैं तुमको समझाता हूँ, सुनो। मंत्री अपनी पूरी योजना मेघा को बता देता है। ठीक है मंत्री जी, मैं राजकुमार को उस गुफा तक ले आऊंगी, हमारी योजना सफल होगी। उधर मेघा के इंतजार में वो दिन बिताना राजकुमार के लिए बहुत मुश्किल था। सुबह होते ही वो मेघा से मिलने उसी जंगल में आ जाता है। आप आ गए राजकुमार? हाँ सुंदरी। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने और तुम्हारे पिता दोनों को मना लूंगा। बस आप एक बार हाँ कह दें
उसके बाद सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है राजकुमार, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? मुझे आपकी वैसे तो हर शर्त मंजूर है, कहिए। ठीक है, फिर मेरे साथ आप उस गुफा में चलिए, वहीं मैं आपको अपनी शर्त बताऊंगी। अच्छा ठीक है, चलिए। उधर मंत्री एक शिकारी के साथ उसी गुफा में छिपा हुआ था। मेघा राजकुमार को उस गुफा की तरफ ले जाने लगती है। सुनो, तुमको पता है ना तुमको क्या करना है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मैं इस टोकरी में एक जहरीला सांप लेकर आया हूँ। अरे राजकुमार के आते ही सांप राजकुमार के ऊपर छोड़ दूंगा, जिससे कि वो राजकुमार को डस लेगा और राजकुमार की मौत हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, सब पता है। बहुत तेज खोपड़ी है अपनी। हाँ हाँ, तेज खोपड़ी। चलो, बहुत बढ़िया, सब पता है। अब देखते हैं तुम क्या खेल करते हो। चलो। मेघा राजकुमार को लेकर उस गुफा में आ जाती है और उसे बातों में उलझा लेती है। जल्दी से ये सांप छोड़ दो, अब छोड़ दो। शिकारी टोकरी खोलकर सांप छोड़ देता है। और सांप जाकर पीछे से राजकुमार के पैर पर डस देता है और कुछ ही पल में राजकुमार जमीन पर गिरकर मर जाता है, जिसे देख मंत्री का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, शुक्र है कि ये मर गया, बला टली। हाँ, अब मैं ही बनूंगा राजा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मंत्री जी, अगर राजा को पता चल गया कि राजकुमार को हमने मारा है तो क्या होगा? वो तो हम सबको फांसी की सजा दे देंगे। अरे किसी को पता नहीं लगेगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चालाक मंत्री हूँ मैं। हाँ, तुम दोनों अभी अपना अपना इनाम लो और राजकुमार को बाहर जंगल में लिटा दो, समझ गए? मंत्री शिकारी और मेघा को सोने की मुद्राएं देता है और वापस महल लौट आता है। मंत्री जी, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, बताइए। अरे क्या बताएं, हमारी चिंता का कारण तो आप है महाराज, आप है। अरे क्या होगा आपका और क्या होगा हमारे इस राज्य का? अरे अरे अरे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा मंत्री जी। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। अरे हम क्या कहें महाराज, बहुत दुखद समाचार है। अरे राजकुमार गर्भ की सुबह मौत हो गई है। हाँ, अरे सुबह वो जंगल में सैर करने निकले थे, वहाँ उनको एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई महाराज। ये सुनकर राजा टूट ही जाता है। ये क्या हो गया भगवान, हमारा बेटा। अरे अरे अरे, रानी को पता चलेगा तो हम उनको कैसे संभालेंगे? हमें तो सांस नहीं आ रही है। हे भगवान, हे भगवान। मंत्री मौके का फायदा उठाकर राजा से कहता है, अरे अरे अरे, संभालिए महाराज, संभालिए। इस वक्त राज्य का सोचिए, कौन संभालेगा राज्य को? प्रजा का क्या होगा? मैं तो कहता हूँ महाराज, आप आराम करिए और इस वक्त, बस इस वक्त के लिए मुझे महाराज बना दीजिए, मुझे कार्यभार दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान लगाकर इस राज्य की रक्षा करूंगा। प्रजा सबसे ऊपर है महाराज, आपकी हालत सही नहीं है, आप समझिए। अरे नहीं मंत्री जी, नहीं नहीं नहीं। आप हमारे राज्य के मंत्री हैं। अगर आपको राजा बना दिया तो हमारा मंत्री कौन बनेगा? आप एक बहुत होशियार मंत्री हैं।
आपकी योजनाएं हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं, इसलिए आप हमारे मंत्री ही रहेंगे। हाँ। लेकिन महाराज, राज्य के बारे में सोचिए। बस मंत्री जी, बस इस समय हमें राज्य की नहीं अपने बेटे की फिक्र है। हमें उसके पास ले चलिए, हमें तुरंत देखना है उसको। हाँ, ठीक है, चलिए महाराज, चलिए। राजा मंत्री को लेकर जंगल पहुंचता है, जहां राजकुमार मरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे देख राजा जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा इकलौता राजकुमार हमें छोड़कर चला गया। अरे मदद करो भगवान, मदद करो। अरे कोई तो रास्ता हमें दिखाओ। एक बाप को इतना मजबूर मत करो भगवान। राजा रो रहे थे, वही मंत्री खुश हो रहा था कि ये सोचकर कि वो अब राजा बनेगा। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को रोते देखा तो उनके पास आकर कहते हैं, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। राजकुमार फिर से जीवित हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। क्या ये सच है बाबा? क्या हमारा बेटा राजकुमार गर्भ फिर से जीवित हो सकता है? अवश्य हो सकता है, परंतु उसके लिए तुमको कड़ी परीक्षा पार करनी होगी। सवाल ये है कि क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ बाबा, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप बस रास्ता बताइए। तो सुनो, तुमको जादुई मणि लानी होगी। उस मणि को राजकुमार के जख्म पर छुआना होगा, जिससे कि राजकुमार का जहर खत्म हो जाएगा और राजकुमार फिर से जीवित हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं राजकुमार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। आप बस ये बताइए कि वो मणि कहाँ मिलेगी? हम स्वयं जाकर लाएंगे, बताइए। तो सुनो, गांव के पिछले हिस्से से होकर एक रास्ता गुजरता है। वहां एक सफेद पत्थर है जिस पर एक पहेली लिखी हुई है। तुमको वो पहेली का जवाब देना है। अगर तुमने वो पहेली सुलझा ली तो तुमको वो मणि मिल जाएगी। समझ गए? चलो अब मैं जाता हूँ। इतना बोल बाबा वहाँ से चले जाते हैं और राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो वही मंत्री चिंता में आ जाता है। हम सुबह निकलेंगे मंत्री जी उस सफेद पत्थर के पास। राजकुमार को महल पहुंचाइए और सुबह सफर पर चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। ठीक। सुबह होते ही मंत्री उठ जाता है और बैठता है और खुद से कहता है, अगर राजा ने राजकुमार को जीवित कर लिया तो मैं तो राजा कभी बन ही नहीं पाऊंगा। मुझे राजा से पहले वहां पहुंचना होगा। राजा के उठने से पहले मंत्री उस सफेद पत्थर के पास पहुंच जाता है। मंत्री वो पहेली पढ़ने लगता है जिस पर लिखा था, नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कूकत फिरे कोयलो कोयलो लोए। है फिर से पढ़ता हूँ, नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कूकत फिरे कोयलो कोयलो लोए। ये क्या है? इस पहेली का क्या मतलब है? ससुरा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कैसी विचित्र पहेली है। अरे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया लाकर बीच रास्ते में। अब कैसे सुलझाऊं मैं इसको? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ए श्याम भाई, नरन भाई, क्या भाई? अरे गली गली कौन फिर रहा है? बकवास पहेली। बहुत दिमाग लगाने पर भी मंत्री वो पहेली सुलझा नहीं पाया।
अगर इतना होशियार होकर मैं इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहा तो वो ससुरा बुढ़ा महाराज कहाँ से सुलझा पाएगा, हैं? मंत्री वापस महल आ जाता है और राजा के साथ साथ दोबारा उस सफेद पत्थर के पास पहुंच जाता है। राजा पहेली पढ़कर सुलझाने की कोशिश करता है। हाँ, हे भगवान, ये पहेली तो बहुत मुश्किल है। मैं तो इसे सुलझा ही नहीं पा रहा। अब मैं अपने राजकुमार को कैसे जीवित करूंगा? हे भगवान। अरे चलिए महाराज, वापस चलते हैं। इस पहेली को सुलझाना हमारे बस की बात नहीं है। अब नया राजा भी बनना है। चलिए महाराज, बाबा ने फालतू में आपको यहाँ बुलाया। अरे जीवन मरण को कौन भला उलट सकता है? कोई भगवान थोड़ी ना है वो बाबा। चलिए। हाँ मंत्री जी, आप सही कहते हैं। लगता है हमने वाकई में अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है और ये बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। चलिए। राजा और मंत्री मायूस होकर वापस लौटने लगे। तभी राजा की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जिसके पास एक भारी पोटली थी जो बूढ़ी औरत से उठ नहीं पा रही थी। उसे देखकर राजा उससे कहते हैं, क्या हुआ माई, बहुत परेशान दिख रही हो? हाँ बेटा, मुझे दूसरे गांव जाना है और ये मुझसे उठ नहीं पा रही है। दर्द की वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ अवश्य माई, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मंत्री जी, आप इन दोनों घोड़ों को लेकर महल पहुँचिए। हम माई को उनके गांव तक पहुँचा कर आते हैं। ठीक है, चलिए जाइए। मंत्री घोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है और राजा बूढ़ी औरत को वो भारी पोटली लेकर उसके गांव ले जाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप क्या मदद करेंगे माई? मैंने अपना जवान बेटा खोया है। अब कुछ नहीं है मेरे पास खोने को और कोई इच्छा नहीं है किसी से मदद मांगने की। चलिए चलते हैं अब। तुम यहाँ तक आए, ये तुम्हारा उस पहेली को सुलझाने का इम्तिहान था। मैं तुमको उस पहेली का उत्तर बता सकती हूँ जिससे तुम उस मणि तक पहुँच पाओगे। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना ना था। हाँ, धन्यवाद माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा उस पहेली का जवाब लेकर उस सफेद पत्थर के पास जाता है। ऐ सफेद पत्थर, नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कूकत फिरे कोयलो कोयलो लोए। मैंने तेरी पहेली का जवाब ढूंढ लिया है और इसका उत्तर है कोयल। तुरंत ही सफेद पत्थर हट जाता है और एक रास्ता बन जाता है। राजा उस रास्ते से अंदर जाता है, तभी उसे सामने रखी मणि दिखती है। हाँ, ये तो वही मणि है। इसको मैं जल्दी से ले लेता हूँ। हाँ। राजा ने जैसे ही मणि को छूने की कोशिश की, तभी उसे कोई तेज आवाज आती है। हे राजन, अगर तुमने ये मणि ले ली तो तुमको मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे। तभी राजा ने देखा कि उस मणि की सुरक्षा एक नाग देवता कर रहा था, जिसे देख राजा डर से सहम जाता है। कैसे सवाल नागराज? मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस ये मणि चाहिए, वरना मेरा बेटा कभी जीवित नहीं हो पाएगा। बताइए क्या सवाल है नागराज? ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो यही मेरे हाथों मारे जाओगे। समझ गए? हमें मंजूर है नागराज, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ तो ठीक है, अब सुनो मेरा पहला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती? बोलो। हे नागराज, इसका उत्तर है समय।
समय एक ऐसी चीज है जो बीत जाने पर कभी लौट के नहीं आती। अब मेरा दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान अपने लिए खुद नहीं कर सकता? हाँ, बताओ। अब इसका जवाब तो बड़ा ही सरल है नाग देवता। उत्तर है कि अपनी आंखों से अपने पूरे शरीर को नहीं देख सकता। हाँ, अब तीसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? वायु। नागराज, वायु ही ऐसी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता और वो थी, रहेगी और है। ये सुनकर नागराज प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे तीनों जवाब बिल्कुल सही हैं और तुम्हारे इरादे और नियति दोनों नेक हैं। अब तुम इस मणि को ले जा सकते हो, ले जाओ। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा तुरंत ही महल पहुंचता है और राजकुमार के जख्म पर वो मणि लगा देता है, जिससे राजकुमार का जहर मिट गया और वो फिर से जीवित हो जाते हैं। हाँ, 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 अरे अरे मेरे बेटे राजकुमार गर्भ, तुम फिर से जीवित हो उठे। हाँ। अरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं जिंदा हूँ, लेकिन पिताजी ये कैसे हो गया? मैं तो मर चुका था ना। हाँ बेटा, तुम तो मर चुके थे। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता। सांप के काटने की वजह से तुम्हारी मौत हो गई और उसके बाद इस मणि की मदद से तुम जीवित हो गए। परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि आप वहां तक कैसे पहुंचे और कैसे हुई थी आपकी मौत, बताइए। राजकुमार को सब याद आ जाता है और वो मेघा के बारे में सब बता देते हैं। पिताजी, मेरे साथ ये सब कुछ उस सुंदर लड़की मेघा ने किया है, जो पास के गांव में रहती है। उसी ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया था पिताजी। इतना बड़ा धोखा, पर क्यों? इससे उस लड़की को क्या मिला? अब ये तो खैर वही बता सकती। सैनिकों, जाओ उस लड़की को लेकर आओ और तुरंत हमारे सामने पेश करो। जाओ। राजा के हुक्म के मुताबिक मेघा को तुरंत राज दरबार में पेश किया जाता है। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। अब सच सच बताओ, ये तुमने क्यों किया और किसके कहने पर किया? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मुझे जाने दीजिए। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कारावास में डलवा देंगे और तुमको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बताओ। ये सुनकर मेघा डर जाती है और मंत्री के बारे में सब सच बता देती है। नहीं नहीं, मुझे कारावास में नहीं जाना, मैं सब सच बताती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ये सब मैंने लालच में आकर किया। ये सब मुझसे आपके मंत्री जी ने करवाया है, क्योंकि वो इस राज्य के राजा बनना चाहती हैं। उन्होंने ही राजकुमार को मरवाया था। ये सुनकर राजा के होश ही उड़ गए। क्या? इतना बड़ा धोखा! अरे हमने कितना विश्वास किया था उन पर। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तुरंत मंत्री जी को हमारे सामने पेश किया जाए, इसी वक्त। तुरंत ही मंत्री को दरबार में पेश किया गया। ये सब देख मंत्री डर जाता है। हाँ, लगता है इस महाराज को सब पता चल गया। अरे रे, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मंत्री तुरंत राजा के सामने हाथ जोड़ लेता है और गिड़गिड़ा कर कहने लगता है, महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। राजा बनने के लालच में मैं अंधा हो गया था। अरे मुझको माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए महाराज, इस बार माफ कर दीजिए। बस, हरगिज़ नहीं। तुमने इतना बड़ा खेल खेला, वो भी हमारे बेटे के साथ, हमारी जान के साथ। हाँ?
अरे तुमने उसकी जान ले ली और कहते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए। हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। हम तुमको आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं और इस लड़की मेघा को 2 साल की कारावास की सजा सुनाते हैं। सैनिकों, ले जाओ। राजा मंत्री और मेघा को कारावास में डलवा देता है